हेलो गाइस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, जबकि हमारी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही पॉजिटिव फॉर्म के सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस को बनाना होता है तो वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ होता है, जिसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज का यूज़ करना होता है, और नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस होने की वजह से इसके साथ नॉट का यूज़ होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया गया है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है। डू और डज में से हमने डू का यूज़ किया है, और नेगेटिव फॉर्म होने की वजह से नॉट। प्ले यहाँ पे वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। और ये बात भी थोड़ा ध्यान देने के लायक है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एस और ई एस का यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हमें एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस का यूज़ नहीं करना होता। आप ध्यान से सुनिए, हमने नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस के साथ एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस का यूज़ नहीं करना होता। मतलब सिर्फ हमने वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है सिर्फ उसी का यूज़ करना है। अब जो डू और डज होते हैं उनका यूज़ करने के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, और डू और डज लगाने के रूल्स भी कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी पर्सन का नेम, किसी चीज़ का नेम हो तो हमें डज का यूज़ करना है, और दूसरे केस में हमने डू का यूज़ करना है जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू हो, तब हमें डू का यूज़ करना है। फिर से सुनिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू हो तो ही हमें डू का यूज़ करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी पहली एग्जाम्पल है, हम दिल्ली में नहीं रहते। हम दिल्ली में नहीं रहते। इससे पहले हमने पॉजिटिव फॉर्म के सेंटेंसेस को समझा था जब हमारा सेंटेंस था हम दिल्ली में रहते हैं, पर आज का हमारा लेसन है नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस को समझना। तो ये है, हम दिल्ली में नहीं रहते। तो ये कैसे बनेगा? वी डू नॉट लिव इन दिल्ली। वी डू नॉट लिव इन दिल्ली। अब जो हमारा हम है उसे क्या लिखा है? वी, और रूल के मुताबिक वी के साथ क्या लगाना है? डू। तो हमने वी के साथ डू को लगाया है। चलिए दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं। वह गाना नहीं गाता। वह गाना नहीं गाता। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। हमारी तीसरी एग्जाम्पल है, सीमा खाना नहीं बनाती। सीमा खाना नहीं बनाती। सीमा कौन है? सीमा हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो किसी पर्सन का नेम है, तो सीमा किसी लड़की का नेम है। अगर हमारा सब्जेक्ट नेम हो किसी पर्सन का तो हमने क्या यूज़ करना होता है उसके साथ? डज। तो ये बनता है, सीमा डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमने कुक के साथ कुछ भी यूज़ नहीं किया, एस ई एस कुछ नहीं यूज़ किया। ये सिर्फ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह गई। हमारी आखिरी एग्जाम्पल है, तुम टीवी नहीं देखते।
तुम टीवी नहीं देखते, ये बनता है यू डू नॉट वॉच टेलीविज़न। यू डू नॉट वॉच टेलीविज़न। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक भाग होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नवाचक सेंटेंसेस भी कहा जाता है। जब हमारा सेंटेंस किसी सवाल के साथ शुरू होता है तो हम उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से भी जानते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे कि हमारी पहली एग्जाम्पल है, क्या हम दिल्ली में रहते हैं? क्या हम दिल्ली में रहते हैं? डू वी लिव इन दिल्ली? डू वी लिव इन दिल्ली? अब शुरुआत में इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप सबसे पहले इसकी पॉजिटिव फॉर्म को समझिए। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? हम दिल्ली में रहते हैं। तो आप पहले इसे लिखिए, वी लिव इन दिल्ली। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि क्या। अब हम हैं, अगर हम हैं तो हम क्या लगाएंगे? हम डू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए डू और फिर वी लिव इन दिल्ली। बस अब ये बन गया डू वी लिव इन दिल्ली हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे समझने में आसानी होगी। हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, क्या वह गाना गाता है? क्या वह गाना गाता है? तो हम क्या लिखेंगे? डज ही सिंग अ सॉन्ग? डज ही सिंग अ सॉन्ग? तीसरी एग्जाम्पल, क्या सीमा खाना बनाती है? क्या सीमा खाना बनाती है? सीमा यानी कि किसी पर्सन का नेम। अगर किसी पर्सन का नेम हो तो हमने डज का यूज़ करना है। तो हम पहले लिखेंगे डज सीमा कुक फूड? डज सीमा कुक फूड? लास्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम टीवी देखते हो? क्या तुम टीवी देखते हो? तो हमारा ये इंग्लिश में बनेगा डू यू वॉच टेलीविज़न? डू यू वॉच टेलीविज़न? If you guys find it useful, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.